So the next question is concentrated nitric acid used in the laboratory. Work is 68% nitric acid by mass. Now 68% nitric acid का मतलब by mass क्या होता है? That is 68 grams of nitric acid is present in 100 grams of solution. ठीक है, इसका स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ what should be the molarity. आपको molarity फाइंड करना है. So we know the formula, that is number of moles of solute upon volume of solution in liters. Volume of solution in liters. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यू नो, दैट इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. जो भी सॉल्यूट है उसका मास कितना गिवन है? 68. और मॉलिक्यूलर मास HNO3 कितना आएगा? HNO3 हाइड्रोजन का मास 1 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है. 16 3 ज़ा 48. तो व्हेन यू सॉल्व दिस आपको जो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा 63 मिलेगा. सो दिस इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. एंड वेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स में नहीं है, बट डेंसिटी मिल गई है सोल्यूशन की. सोल्यूशन की डेंसिटी है. सो वी नो दैट डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है. डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन वी नो, मास ऑफ सोल्यूशन वी नो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं. ठीक है. सो दैट वॉल्यूम बिकम्स व्हाट? मास अपॉन डेंसिटी. मास ऑफ द सोल्यूशन दिया है यहाँ पर 100 ग्राम्स. ठीक है. So 100 and density is given to us, that is 1.504. So when you divide this you will get near about 66.5 ml. 66.5 ml. ठीक है. ये सब यूनिट्स ग्राम्स वगैरह में चल रही है तो इसलिए आपको ml में मिलेगा. इफ़ यू वांट टू गेट कन्वर्ट इनटू लीटर आपको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 1000. तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में मिला है, that is 66.5. we have to convert into liters, तो डिवाइड बाय 1000 मतलब 1000 जो है ऊपर चला जाएगा. ठीक है. and when you solve this you will get molarity, that is 16.23 molar is the final answer.